जुमेरात के दिन 50 रुपए की टॉफियां खरीदें और कुरान पाक की एक सूरह मुबारका पढ़ें और बच्चों में बांट दें। आपकी हर परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, सब कुछ आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। और उसके अलावा अल्लाह पाक आपके साथ ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे, देखकर आपकी अपनी अकल भी दंग रह जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। प्यारे दोस्तों, कभी भी इस तरह नहीं देखा गया कि आप लोगों ने चंद टॉफियों पर आप लोगों ने कुरान पाक की एक सूरत पढ़ी और अल्लाह की राह में सदका कर दिया, और फिर जो आपके ऊपर मोजज़ात हुए, अल्लाह पाक की करम नवाजिशें हुई, अल्लाह पाक की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हुई, ये आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये बात किताबों अहादीस से साबित है कि आप लोग सदका अपनी इस्तेताअत के मुताबिक किसी चीज में भी कर दें, आपको उसके रिजल्ट लाजमी मिलेंगे। नबी पाक ने कसम खा के इस बात को इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, सदका करने से माल हरगिज भी कम नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं कि जुमेरात के दिन आप लोगों ने एक छोटा सा सदका करना है और आपकी हर परेशानी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से दूर हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है, इसको आप लोग ध्यान से मुलाहिजा कर लें। आप लोगों ने चंद रुपयों की, आप अगर इस्तेताअत रखते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, एक बंदे की इस्तेताअत है कि वो ज्यादा अल्लाह की राह में सदका करना चाहता है, तो वो हरगिज भी 50 रुपए में नहीं जाए या 10-20 रुपए में नहीं जाए, वो अपनी इस्तेताअत के ऊपर जाए, अपनी हैसियत के ऊपर जाए। और जो बंदा मकरूज है, कर्जदार में घिरा हुआ है, कर्जों के अंदर बाल डूबा हुआ है, उसके जिस्म का हर हिस्सा कर्ज में जकड़ा हुआ है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने इस अमल को कर लेना है। बेशक आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, आपने एक मुट्ठी भर चीनी, थोड़ी सी चीनी ही ले लेनी है, या 1 रुपए की टॉफी खरीद लेनी है, सिर्फ एक टॉफी खरीद लेनी है। उसके ऊपर आप लोगों ने इस वजीफे को कर लेना है और वो अपने बच्चों में बांट दें। आप लोग बाहर किसी बच्चे को भी ना दें, अपने ही बच्चे को बांट दें, या फिर आप लोग खुद खा लें। यकीन करें, अल्लाह पाक आपको ऐसा अता करेगा, ऐसा नवाजेगा, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आपकी सोचने समझने की जो सलाहियत है, अल्लाह पाक वो इस तरह से बदल देगा, आप लोग देखकर दंग रह जाएंगे। और जो मोहल्ले के लोग हैं वो आपकी मिसालें देंगे कि इसकी तरह बन के दिखा, इसकी दुकान कभी चलती नहीं थी और आज देखो अल्लाह पाक ने इसकी दुकान में कैसी रौनकें लगा दी, इसके कारोबार में कैसी रौनकें लग गई। पहले इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, आज देखो ये जुमेरात, हर जुमेरात को ये गरीबों को खाना खिला रहा है, ये लंगरे आम कर रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह की जिंदगी गुजारना, दूसरों का सहारा बनना, तो आप लोगों ने नियत अपनी अच्छी करनी है, अपने इखलाक को बेहतर करना है और अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हुए, अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हुए आप लोगों ने मेरी बात को मानते हुए, मेरी बात ना माने, नबी पाक का फरमान को मद्देनजर रखते हुए, नबी पाक ने जो फरमाया, जो इरशाद फरमाए, आपकी प्यारी प्यारी जुबान से जो बात निकली, आप लोगों ने उस बात को अपने दिल के अंदर बसाना है और मजबूती से पकड़ लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को कर लेना है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया और मैंने उस बात को ले लिया। तो लिहाजा जब आपका तसव्वुर ऐसा होगा कि आप लोगों ने नबी पाक के हुक्म की पासदारी करनी है और पासदारी करते हुए आप लोगों ने इस वजीफे को करना है, तो आप लोग जब इस तरह से इस वजीफे को करेंगे तो आपका जो ईमान है, आपका जो तवक्कुल है, वो मजीद तकवीयत पा जाएगा। तो लिहाजा अमल को जरा मुलाहिजा करें, अमल को ध्यान से समझें, गलती हरगिज भी नहीं करिएगा। जोहर की नमाज के बाद भी अमल किया जा सकता है, असर की नमाज के बाद भी अमल किया जा सकता है। आप चाहते हैं जुमेरात के दिन आप लोग नहीं कर रहे, आप कोई और से दिन भी इस अमल को कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मैं बस जुमेरात के दिन इस वजीफे को बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जुमेरात के दिन का वजीफा है। आप जुम्मे को सदका करना चाहे जुम्मे को भी कर सकते हैं, हफ्ते को करना चाहे हफ्ते को भी कर सकते हैं, इतवार को करना चाहे इतवार को भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है और वक्त की भी कोई कैद नहीं है।
किसी भी वक्त आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। मैं एक आपको टाइम बता रहा हूँ कि अफजल तरीन वक्त जो है वो ज़ोहर का आखिरी हिस्सा और असर का इब्तिदाई हिस्सा, उस वक्त में आप लोग इस अमल, इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह ज्यादा बरकतें आप लोगों को हासिल होंगी। आप लोगों ने करना किस तरीके से, बावजू आप लोग हुए हो, वजू होना जरूरी है, क्योंकि जब अल्लाह की राह में आप लोग सदका करने जा रहे हैं तो आप लोगों का पाक साफ होना इंतहाई जरूरी होता है। तो आप लोगों ने पाक साफ हालत के अंदर आप लोगों ने कुछ पैसों की, कुछ रकम की आपने टॉफियां खरीद ली, या जलेबियां ले ली, या आपने बिस्किट ले लिए, आपने कुछ भी खरीद लिया। मैं आप लोगों को सस्ते से सस्ता बता रहा हूँ कि टॉफियां खरीद लें, और बच्चे शौक से खाते हैं। तो आप लोगों ने टॉफियां खरीदनी है, उसको अपने सामने रख लें प्लेट के अंदर, और 2 रकत नफिल पढ़ लें। अगर आप लोगों ने असर से पहले कर रहे हैं तो सिर्फ 2 रकत नफिल पढ़ लें। अगर आप लोग असर की नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो आपको नफिल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्ज नमाज के बाद आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने सामने टॉफियां रख ली, आप लोगों ने कुरान पाक की बड़ी मुजर्रब और बड़ी आसान सी सूरत है सूरतुन नास, 41 मरतबा सूरतुन नास पढ़ लें। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, इस पूरी सूरत को 41 मरतबा पढ़ लें। एक में सिर्फ शुरुआत में आपने सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेनी है। उसके बाद 41 मरतबा आप लोगों ने दोबारा सूरतुल फलक पढ़ लेनी है। एक बार बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद आप लोग बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 41 मरतबा सूरतुल नास पढ़ ली, 41 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ ली। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक नाम है अल्लाह उस-समद, एक कुरान पाक की छोटी सी आयत है अल्लाह उस-समद अल्लाह उस-समद अल्लाह उस-समद, 1444 मरतबा आप लोगों ने अल्लाह उस-समद पढ़ना है। अव्वल आखिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है, 3 बार 7 बार 11 बार वो आपकी अपनी मर्जी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़िएगा, और उसके बाद आप लोगों ने दुआ मांग लेनी है। दुआ आप लोग बरकत के लिए मांग सकते हैं, अपनी परेशानी के लिए मांग सकते हैं, अपनी तंगदस्ती के लिए मांग सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपको बेशुमार की परेशानियां हैं, कोई बीमारी आप पर आ गई है, मुसल्लत हो गई है, आप बेरोजगार हैं, आप रोजगार आपका अच्छा नहीं चल रहा, या आपके बहुत सारे मामलात हैं जिसमें आपको जकड़ा हुआ है, आप लोग परेशान रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, घर के मामला सही नहीं चल रहे, बीवी का आपसे बिहेवियर सही नहीं है, वो आपसे बदतमीजी करती है, इस तरीके के बेशुमार के मामलात हैं। आपके बच्चे बीमार पड़ गए हैं, या फिर आपकी बेटी बीमार पड़ गई है, या फिर आप खुद बीमार पड़ गए हैं, तो उसके लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस अमल, इस वजीफे को करने के बाद आपकी वो परेशानी, वो बीमारी इंशाअल्लाह हल हो जाएगी। अल्लाह पाक के ऊपर पूरा भरोसा, पूरा तवक्कुल रखें, इंशाअल्लाह आपके हर मसले हल हो जाएंगे। उन टॉफियों को आप लोग अपने गली मोहल्ले के जो मासूम बच्चे होते हैं उनमें तकसीम कर दें, उनमें बांट दें, और फिर आप लोग मौजज़ा देखें किस तरह से आपके साथ मामलात में आसानी होना शुरू हो जाती है। हर हफ्ते इस अमल को दोहराएं, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होने लगेंगी। प्यारे दोस्तों, जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह पाक उन सब की नेक हाजतों को पूरा फरमाए, अल्लाह पाक उन सब के ईमान में, इखलाक में, इखलास में बरकत अता फरमाए। जो भाई बीमार हैं, अल्लाह पाक उन सबको सेहत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अल्लाह पाक उन सब के घर को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। जो कोई भी रिस्क की परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सब के रिस्क को वाफिर मिकदार में अता करे। अल्लाह पाक उन सब को साले औलाद अता करे जो बे औलाद हैं। प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।